इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.6 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। जी हाँ, ये ऑप्शनल चैप्टर है, लेकिन फिर भी जब आप इस वीडियो पर आए ऑप्शनल चैप्टर देखने के लिए आए, यानी कि इसका मतलब है कि आप सीखने के लिए आए, आप जिज्ञासु हैं। तो इस पूरे वीडियो को जो आपको समझ में आए तो ना आए तो बिना स्किप किए हुए भी आप पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि जब स्किप करते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता है। हमें पूरा गारंटी लेते हैं कि अगर आप स्किप नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट में लिखने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो अगर बताइएगा हमें, तभी तो मैं आपको मतलब उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूँगा। इधर के लिए आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। चलिए आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी समय ज़्यादा लेते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो चैप्टर 6.6 जो कि ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल है तो हम इसका आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा इन फिगर 6.6 PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू पी आर। इस एंगल का फिगर देखेगा कि इस पी क्यू आर ये जो एंगल है ये PS उसका बाइसेक्टर है। तो प्रूव करना है क्या? प्रूव डैट, जो प्रूव करना है लगता है कि छूट गया है, तो प्रूव क्या करना है उसको देखिए। QS बटा SR ये बराबर होगा PQ बटा PR के, ये प्रूव करना है। इधर के लिए ये छूट गया था, कोई बात नहीं। तो ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को, हालांकि आप ये पूरे वीडियो, ये पूरा जो चैप्टर है आप पढ़ कर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तब, नहीं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, लेट अस ड्रॉ अ लाइन RT पैरेलल SP, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा RT कुछ इस टाइप से ऊपर में, जो कि ST PS के पैरेलल हो। ठीक, इसको आगे बढ़ाकर, ठीक ना, ये कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट QP एट P, यानी कि QP को आगे बढ़ाकर एक लाइन हमें मतलब करना पड़ेगा जो कि PS के पैरेलल हो। कुछ इस टाइप से फिगर देख लीजिए। ठीक, आप ये फिगर देख पा रहे होंगे नीचे वाला कि कैसे QP को आगे बढ़ाकर T पर PS के पैरेलल एक PRT एक लाइन हम लोग खींचे हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए जरूरी क्यों पड़ा? तो जरूरी क्यों पड़ा अभी जब हम प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ये हम कर लिए हैं तो अब क्या कीजिए, therefore PS is the angle bisector of angle QPR। ये PS, ये जो PS है PQR के QPR के बाइसेक्टर, यानी कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल SPR हो जाएगा। इधर के लिए यानी कि जब वो बाइसेक्टर है इसलिए एंगल QPS इक्वल हो जाएगा एंगल SPR के, यानी कि ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। इधर के लिए क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब क्या, आधा बांटने वाला, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, मान लिए। फिर क्या करना होगा, एंगल SPR इक्वल टू एंगल PRT ये इक्वल टू, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये क्यों होगा SPR, यानी कि एंगल SPR ये वाला एंगल ये बराबर है एंगल PRT के, PRT की ये वाला एंगल के। अच्छा, ये ऐसा क्यों बराबर है? तो अभी आपने देखा कि PS पैरेलल TR खींचे, जब PS पैरेलल TR है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल ही तो होता है, यानी कि ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट नहीं होगी, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, यानी ये इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। फिर क्या कीजिए, एंगल QPS इक्वल टू एंगल PTR हो जाएगा, इसको आप 3 मान लीजिए। यानी कि QPS इक्वल टू एंगल PTR यानी कि ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा? तो देखिए PS पैरेलल है और PT लाइन इसको काट रहा है, इस फिगर में देखिएगा। तो फिर जब ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल नहीं हो जाएगा, कोरस्पोंडेंट एंगल, यानी कि PS पैरेलल TR है तो ये कोरस्पोंडेंट एंगल होगा। कोरस्पोंडेंट एंगल भी इक्वल होता है। पैरेलल लाइन से में अगर कोई तीसरा लाइन उसको काटती है तो जो कोरस्पोंडेंट एंगल होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी इक्वल हो गया।
यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2, 3 से देखिएगा कि इसमें देखिए कि क्यू पी एस बराबर है एस पी आर के, और एस पी आर बराबर है एंगल पी आर टी के, और एंगल पी आर टी बराबर है तो और एंगल क्यू पी एस बराबर है पी टी आर के। यानी कि इस हिसाब से आप देखिएगा कि एंगल पी आर टी ये बराबर हो जाएगा पी टी आर के क्या, पी टी आर के ये बराबर हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन तीनों से देखिएगा कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो यानी कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। ठीक, जब ये एंगल बराबर हो गए, यानी कि अब फिगर में देखिए कहाँ कहाँ है पी आर टी ये एंगल पूरा का पूरा बराबर हो गया पी टी आर के, यानी कि पी टी आर ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया यानी कि इसलिए पी टी इक्वल टू पी आर, यानी कि ये जो पी टी हो जाएगा ये पी टी, ये जो पी टी है ये पी आर के बराबर हो जाएगा। इस लाइन सही नहीं हो रहा है, ये पी आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर क्लियर। जब ये बराबर हो गया तब हमें करना क्या है, अच्छा ये बराबर क्यों होता है, अरे जब एंगल अपोजिट अब मतलब जब दो किसी ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। लिख दीजिए इसको, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तो फिर हमें करना क्या होगा कि जब ये हो जाएगा तो इन ट्रायंगल क्यू टी आर में आप देखिए क्यू टी आर ये वाला बड़ा ट्रायंगल में देखिएगा। ठीक, ये क्यू टी आर बड़ा ट्रायंगल में देखिएगा कि पी एस पैरेलल टी आर है, कंस्ट्रक्शन किए हैं बाय कंस्ट्रक्शन जब है तो क्यू पी बटा पी टी ये बराबर हो जाएगा क्यू एस बटा एस आर के। क्यों, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अरे थ्योरम 6.1 जो आप पढ़ रखे हैं, हमने जब वो चैप्टर पढ़ा रहा था तो पढ़ाया था। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। यानी कि क्यू पी बटा पी टी ये बराबर हो जाएगा क्यू एस बटा एस आर के। जब ये बराबर हो गया इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको पी क्यू बटा पी आर ये बराबर हो जाएगा क्यू एस बटा एस आर के। क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि पी टी बराबर होता है पी आर, यानी कि ये जो पी टी है ये पी आर के बराबर है, इसीलिए पी टी की जगह पर हम लोग पी आर रख दिए। ठीक, और यही तो हमें प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ। इज दैट क्लियर। अगर स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और देख लीजिए दोबारा, क्योंकि अगर दोबारा समझाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अगर फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.57 में आप देखिए ये क्वेश्चन में कि डी इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी पर इसके हाइपोटेनस पे एक पॉइंट डी है, इस प्रकार है सच दैट बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि ये जो बी डी है ये ए सी पर परपेंडिकुलर है और डी एम परपेंडिकुलर बी सी, और ये जो डी एम है ये बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक, और फिर दे रखा है डी एन परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ये जो डी एन है ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करना है, दो क्वेश्चन है। क्या है, डी एम का स्क्वायर, यानी कि ये जो डी एम का स्क्वायर ये बराबर होगा डी एन इंटू एम सी के, एम सी ये वाला। फिर प्रूव करना है डी एन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा डी एम इंटू ए एन के, इसके इक्वल टू मतलब होगा। प्रूव करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो आइए इसको हम क्या करते हैं कि हम लोग बारी बारी से एंगल का नाम देते हैं, क्योंकि जब तक एंगल का नाम नहीं देंगे ना तो कन्फ्यूजन होगा। तो आइए एंगल का नाम हम लोग देते हैं। तो एंगल का एक सॉल्यूशन, ये एंगल का हम लोग नाम दे दिए कि इसको एंगल 1 मान लिए, और ये एंगल 2, 3, 4, ये जो 3 हो गया इसको 3 माने और इसको हम लोग 4 माने। तो ऐसा क्यों हो गया कि ये 4 और ये 4 और ये 3 दो नाम क्यों है यहाँ 3, 3,
4 तो देखिएगा क्या आपको नज़र आ रहा होगा कि जब गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है आपका बी डी पैरेलल ए सी और डी एम पैरेलल बी सी एंड डी एन पैरेलल ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर है, सब परपेंडिकुलर है, डी बी डी परपेंडिकुलर ए सी, डी एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ए बी है। जब परपेंडिकुलर है तो फ्रॉम द फिगर आप देखिएगा कि जब है तो डी एन पैरेलल बी सी, ये जो डी एन है ये बी सी के पैरेलल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डी एम पैरेलल ए बी, यानी कि जो डी एम है ये ए बी के पैरेलल हो जाएगा। इधर क्लियर। फिर आगे देखिएगा तो डी एन, जब ये दोनों पैरेलल हो गया, ये यानी कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, इसलिए सो डी एन बराबर एम बी, ये जो डी एन है ये डी एन ये एम बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो परपेंडिकुलर है और बराबर है तो फिर इक्वल हो जाएगा, यानी कि डी एम बराबर एन बी। इधर क्लियर। अब यही चीज़ को हमें यहाँ फॉलो करना है, इसमें इस फिगर में यूज करना है। देयरफॉर यहाँ नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, यानी कि देखिएगा कि डी एम बी एन इज अ रेक्टेंगल। ये डी एम बी एन एम ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल है तो क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे, तो अब आप देखिए, यानी कि इसलिए एंगल सी डी बी, ये सी डी बी ये एंगल जो होगा ये आपका ये दोनों मिलकर क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ये 90 डिग्री होता है ना, और ये एंगल इक्वल है तो इक्वल एंगल है तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जब कीजिएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, 1 मान लीजिए। इधर के लिए इक्वेशन 1 मान लिए। फिर आप देखिए इन ट्रायंगल सी डी एम, आप देखिए ट्रायंगल सी डी एम इस ट्रायंगल में देखिएगा। ठीक, इसको इस ट्रायंगल में आप देखिएगा सी डी एम में, तो जब सी डी एम में आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी एम डी ये सारा एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, ये एंगल 2 है। ठीक, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल जो है सी एम डी ये सी एम डी ये 90 डिग्री है। ये तो गिवन है ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। यानी कि अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इधर के लिए इक्वेशन 2 मान लिए। फिर आइए आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जब इसको फिर देखिएगा तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल डी बी एम में आप देखिएगा। ठीक, ट्रायंगल डी बी एम ये वाला, इस ट्रायंगल में जब आप देखिएगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो ये वाला एम वाला एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल डी एम बी है ये 90 डिग्री है, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। इधर के लिए इक्वेशन 3 मान लिया है। फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ देखेगा 1 और 2 से, जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, यानी कि एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, क्या दोनों को अगर आप कीजिएगा तो दोनों एंगल को आप जोड़िए एक तरह से। ठीक, बराबर होगा ना, दोनों का जोड़ आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के बराबर ये 90 डिग्री के बराबर ये, तो जब ये बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा
आप लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, तो यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। ठीक इसी प्रकार फिर आप लिख सकते हैं सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 3 से देखिएगा कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इधर क्लियर। अच्छा, ये हमने क्यों किया है, तो ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ थोड़ा थोड़ा, इन ट्रायंगल DCM एंड BDM में, DCM ये और BDM ये ट्रायंगल दोनों को देखिए, दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करते हैं कि सिमिलर प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव किए हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव किए ना, यानी एंगल 1 ये एंगल 3 के बराबर है। फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये भी प्रूव किए। जब प्रूव किए यानी कि ट्रायंगल DCM ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल BDM के। क्यों, क्योंकि ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो फिर क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यानी कि ट्रायंगल DCM सिमिलर हो गया ट्रायंगल BDM के, तो BM बटा DM ये बराबर होगा DM बटा MC के। ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि BM मल्टीप्लाई MC ये इक्वल होगा DM के स्क्वायर, यानी कि अब इसको लिख सकते हैं DM के स्क्वायर इक्वल टू DN मल्टीप्लाई MC। क्यों DN मल्टीप्लाई MC, क्योंकि BM और DN बराबर है, BM और DN, BM बराबर DN है। देखिए BN बराबर DM, अभी ये जो BN है और ये जो और DN और ये BM ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है इसलिए हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए DM का स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC ये हो गया प्रूव्ड, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इधर के लिए देखिए कितना आसान तो नहीं था लेकिन हार्ड भी नहीं था, क्योंकि ऑप्शनल चैप्टर है ना, तो थोड़ा लंबा लंबा इसमें सॉल्यूशन बनते हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। इधर के लिए चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेकेंड का 1 था ना, ये 1 का प्रूव किए अभी, अब हमें इसी का 2 प्रूव करते हैं। तो 2 प्रूव करने के लिए फिर अगला स्लाइड लेना पड़ेगा, तो फिगर तो सेम ही रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 2 देखेगा। इसमें आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट DN का स्क्वायर ये बराबर होगा DM इंटू AN के, ये क्वेश्चन है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए इन राइट ट्रायंगल DBN को लीजिए, DBN ये वाला DNB ये ट्रायंगल को लीजिए, इस ट्रायंगल को लीजिएगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल DNB इक्वल टू 180 डिग्री। इधर के लिए क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल को जब हम सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है इधर के लिए, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो है एंगल DNB ये 90 डिग्री है, DNB ये 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर। अब आगे क्या कीजिए, इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए, क्योंकि 3 तक उसमें माने थे तो इसमें 4 मान लेते हैं। फिर सेम करना है, जो उसमें किया ना वही इसमें भी करना है, यानी ट्रायंगल, अब क्या कीजिए, ट्रायंगल DNA ये DNA ये वाला ट्रायंगल, इसमें आप देखिएगा कि एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल DNA इक्वल टू 180 डिग्री, ये डिग्री है, ठीक,
यानी कि एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। 180 में से 90 घटाएंगे ना तो हो जाएगा 90, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है ना, और ये 180 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 90 जो हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं एंगल DNA इक्वल टू 90 डिग्री। इधर के लिए अब आगे क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन 5 मान लीजिए। इक्वेशन ये क्या हो गया 5 हो गया। फिर एक चीज देख सकते हैं कि BD परपेंडिकुलर AC है, यानी कि BD कहाँ है, आप खोजिए BD। ये जो है BD AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब AC के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 ये क्या होगा, ऐसा इसलिए देते हैं एंगल 4, ये भी तो 90 डिग्री होगा। ठीक, जब ये भी 90 डिग्री हो गया, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 6। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 से, इक्वेशन 4 और 6 से देखिएगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है एंगल 5 प्लस एंगल 4 के, यानी कि एंगल 4 गया, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इधर क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं कि अब हमें करना क्या है कि सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 4 तो अभी हम देखे थे, यानी इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 5 और क्या कहते हैं कि 4 और 6 देखे थे, अब हम इक्वेशन 5 और 6 देखेंगे। तो इसी तरीके से इक्वेशन 5 और 6 से आपका क्या हो जाएगा कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इधर क्लियर। जब ये हो जाएगा तो अब फिर सिमिलर कर दिए ट्रायंगल को, यानी कि इन ट्रायंगल DNA इक्वल टू ट्रायंगल DBN, यानी DNA और DNB ये ट्रायंगल को। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 प्रूव किए हैं, और फिर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ये भी प्रूव किए। अभी ना प्रूव किए, दोनों क्या किए प्रूव किए। जब प्रूव कर दिया यानी इसलिए ट्रायंगल DNA ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल DBN के। अगर आप स्किप कीजिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप बिना स्किप किए हुए आप देखिए, क्योंकि ये लंबा सोल्यूशन जाता है, छोटा सोल्यूशन तो है नहीं कि 2 बार में आप समझ गए हो गया। हाँ, अगर ज़्यादा ब्रिलियंट है तो आप थोड़ा फास्ट कर लीजिए, उसके बाद देखिए। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ज़्यादा धीरे धीरे बता रहे हैं तो थोड़ा सा आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक, यानी कि जब ये हो जाएगा, जब सिमिलर हो गया तो फिर हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पोंडेंट साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि DN बटा AN। यानी कि अब इसको साफ करके देखिए, जो DN है ये AN के बराबर होगा, और मतलब बटा में NB बटा DN के बराबर होगा, यानी कि NB बटा DN के बराबर होगा। उसके मतलब कि हाँ, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, प्रोपोर्शनल बराबर होता है। ठीक, अब देखिए यानी कि DN क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DN का स्क्वायर इक्वल टू NB इंटू AN। अच्छा, NB इंटू AN है, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं DN का स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। क्योंकि NB ये बराबर है DM का, ये भी स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। इधर के लिए इस हिसाब से हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया। हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखने के लिए मत भूलिएगा ये। ठीक, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के लिए भी नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इधर के लिए चलिए बढ़िए, अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है, ABC ये वाला ट्रायंगल है, और ये दिख ही रहा है कि एक ट्रायंगल है। ठीक, ABC इज अ ट्रायंगल जिसमें से एंगल B ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री से बड़ा है, और AD परपेंडिकुलर CB, और AD जो है ये CB को आगे बढ़ाकर, ये CB को आगे बढ़ाकर वो परपेंडिकुलर है। ठीक, तो प्रूव करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये प्रूव करना है।
इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है, एंगल ए बी सी ये बड़ा है 90 डिग्री से, और क्या है यानी कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। इसी तरीके से कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें देखिएगा यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम से बराबर होता है। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। फिर देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, अब ए सी और ये डी, ये पूरा ट्रायंगल को ले लिया, ठीक। ए सी डी में देखिएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से, और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इज इट क्लियर? अब मान लिए हैं, अब हम क्या या तो मत मानिए इक्वेशन, और आप इसको यहीं पर सॉल्व कीजिए। इक्वेशन क्या के लिए मानते हैं? ए सी का स्क्वायर रहने देते हैं, ए डी का स्क्वायर को भी रहने देते हैं, और प्लस सी डी के स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं, मतलब सी डी को हम लिख सकते हैं, ये जो सी डी पूरा का पूरा हम इसको लिख सकते हैं क्या, डी बी प्लस बी सी। हाँ लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं डी बी प्लस बी सी। ये सी डी के स्क्वायर को हमने लिख दिया, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही करेंगे ना, तो स्क्वायर कर दिए। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस, अब ये स्क्वायर होती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको तोड़ दीजिए, यानी कि डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बी इंटू बी सी, ये होगा। इज इट क्लियर? अब जब ये हो ही गया है तो अब इसको आप सजा लीजिए, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, क्यों ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 डी बी इंटू बी सी। अच्छा एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो है ए डी का स्क्वायर था और ए डी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए बी का स्क्वायर आ गया। ये ए बी का स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर ये ए बी के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखते होंगे, ठीक ना। ये यहाँ से आ गया, इसको हम एक तरफ से कर लिए और ये इक्वेशन 1 से हमने इसको लिया और ये हो गया प्रूव। यही तो प्रूव करना था, क्वेश्चन में देखिए कि इसी को प्रूव करना था और हमने इसको आसानी से प्रूव कर लिया। इज इट क्लियर? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में इन गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन बीच ए बी सी, ये छोटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा, और ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला की तरह, लेकिन उसमें क्या अंतर है कि वो परपेंडिकुलर बाहर था, इसमें ये परपेंडिकुलर अंदर में है। तो प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। हाँ एक चीज़ है, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी मतलब प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने 3 नंबर क्वेश्चन को देखा है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप उसको खुद से प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनता है तब हमारा सोल्यूशन देखिएगा। इज क्लियर? चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन जो गिवन है लिखिए। गिवन क्या है आपका? एंगल ए बी सी ये है 90 डिग्री से छोटा, और है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक। जब है तो अब हम कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, ये ट्रायंगल को लीजिए, ए डी बी को लीजिएगा तो ए बी का स्क्वायर ये इक्वल होगा ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से। इज इट क्लियर? जब ये पाइथागोरस थ्योरम से जब ये बराबर हो गया, फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको आप देखिए ए बी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर, यानी कि हम ए डी को रहने दें तो बी डी को इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा ना, यानी कि ए बी का स्क्वायर घटाओ बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, तो लिख ही सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, यानी अब इसी को लिख दीजिए ए डी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी डी का स्क्वायर,
इसको आप क्या कहिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इज इट क्लियर? इसको जब हमने इक्वेशन 1 मान लिया है, फिर आप क्या कीजिए, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ए डी सी, इस ट्रायंगल को आप देखिएगा, ठीक। तो इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं क्या, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, सॉरी डी सी का स्क्वायर, ठीक, डी सी का स्क्वायर। क्यों? ये भी पाइथागोरस थ्योरम से। इज इट क्लियर? जब ये पाइथागोरस थ्योरम से जब ये इक्वल हो गया, तो इसको यहीं पर अब आगे बढ़ाते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो अब आप देखिएगा कि क्या हम ए डी के स्क्वायर को क्या ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हाँ, इक्वेशन 1 से देखिए, यहाँ पर ए डी का स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, ये है ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर के, ये प्लस डी सी का स्क्वायर। ये क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक। ये हम चेंज किए हैं ए डी के जगह, ये ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर डाले। इज इट क्लियर? फिर अब हमें क्या क्या करना होगा कि डीसी को, ये डीसी को हम लिख सकते हैं बीसी माइनस बी डी, बीसी माइनस बी डी। तो उसी तरीके से लिखे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस, इसको डी सी को लिख दीजिए बी सी माइनस डी बी का स्क्वायर। ये जो है डी सी को हम नहीं लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, तो ये हो जाएगा बराबर क्या कहते हैं कि डी बी के, डी सी के, ठीक। वही तो हम यहाँ पर लिखे हैं। इज इट क्लियर? जब इसको हम लिख लिए, देखिए समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जब हम ये किए, उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस, सॉरी बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ये देखिएगा यहाँ बी डी का स्क्वायर प्लस में, यहाँ बी डी का स्क्वायर माइनस में। इज इट क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस माइनस में है तो कट गया। जब ये कट गया तो क्या बच गया, बच गया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, बी सी इंटू बी, सॉरी बी सी इंटू बी डी, हाँ बी सी इंटू बी डी। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में बी सी इंटू बी डी प्रूव करना था, तो बी सी इंटू बी डी हमने क्या कर दिया है कि प्रूव कर दिया। इज इट क्लियर? जब ये प्रूव हो गया तो फिर अब आप इसको आसानी से आप समझ सकते हैं और समझने का प्रयास, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत रह जाता है तो आपको क्या कीजिए कि बैक करके आप इसको देख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना ऑप्शनल चैप्टर है, तो ऑप्शनल चैप्टर में वो क्वेश्चन आता है जिसका सोल्यूशन लंबा लंबा रहता है। तो अगर हम इसको बारी बारी से अगर दोबारा समझाने का प्रयास करें तो वीडियो ज़्यादा लंबा जाता है, और ऐसे ही वीडियो लंबा हो ही रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा एक ही बार में आप समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बैक करके दोबारा देख लीजिए अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो। 5 नंबर क्वेश्चन में करा है ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी, ये वाला ए डी, ये ए डी मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का, और ए एम परपेंडिकुलर बी सी और ए एम परपेंडिकुलर है बी सी का। ये क्लियर? तो प्रूव करना है, 3 क्वेश्चन है। देखिए अब ये 3 क्वेश्चन है, अब तीनों को प्रूव करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही प्रूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो हम जब 1 का बनाएंगे प्रूव करने के लिए, तो फिर देखिए इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी, ये बीच वाला ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल उस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिएगा कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, ठीक। ये आपका बराबर है 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इज इट क्लियर? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या है कि बराबर हो गया। फिर आप देखिए कि इन ट्रायंगल ए एम सी, ये वाला
ए एम सी। अच्छा, यही ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं? इस ट्रायंगल इसलिए ले रहे हैं कि इस ट्रायंगल में राइट एंगल, और राइट एंगल वाला कुछ थ्योरम हमें पता है, इसीलिए हम बार बार राइट एंगल से ही लेकर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा कि ए सी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा ए एम के स्क्वायर प्लस एम सी के स्क्वायर के। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा बराबर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी को हम क्या, एम सी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम डी प्लस डी सी, एम डी प्लस डी सी, यानी इसको लिख दीजिए एम डी प्लस डी सी। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस 2md इंटू डी सी। इट क्लियर, एम डी इंटू डी सी, यानी कि अब आप देखिएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर और एम डी का स्क्वायर को, ए एम का स्क्वायर और एम डी के स्क्वायर को, ये जो है ए एम के स्क्वायर और एम डी के स्क्वायर या डी एम के स्क्वायर, ये क्या ए डी के स्क्वायर के बराबर है तो लिख दीजिए प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस 2md इंटू डी सी। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वाला आया था, ये इक्वेशन 1 से आया था। अब इसीलिए अब हमें क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गया, यानी सीन से, इसलिए डी सी इक्वल टू हाफ बी सी ये दे रखा है। क्यों? क्योंकि ए डी इज मीडियन, एडी मीडियन है, एडी मीडियन है तो ये बीसी का आधा डीसी होगा ना, डी मिड पॉइंट है तो बीसी का आधा डीसी तो होगा ही। जब ये बीसी का आधा डीसी हो गया तो इस इक्वेशन में सब जगह जहाँ जहाँ डीसी का वैल्यू है आप बीसी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आइए यहीं पर साइड में पुट कर देते हैं, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, जहाँ जहाँ डीसी था तो डीसी था यहाँ पर है डीसी, तो यहाँ पर कीजिए प्लस बी सी बाई 2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? प्लस 2, इसको साफ कर देते थोड़ा सा, 2md और यहाँ देखिए डीसी है, डीसी की जगह फिर क्या लीजिए बी सी बाई 2, यानी ये 2 से 2 कट गया, यानी लिख सकते हैं ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये हो गया। ये देखिएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कितना आसानी से हमने प्रूव कर लिया। कुछ नहीं है, जो ट्रायंगल इस मतलब जो नाम दे रखा है इस नाम से रिलेटेड आता है उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल ही लीजिए और आसानी से आप इसको प्रूव कर पाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी प्रूव करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो प्रूव करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए 5 का ही सेकेंड नंबर है। प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट ए बी का स्क्वायर ये बराबर होगा ए डी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये करना है प्रूव। ठीक, तो हम इसको भी प्रूव कैसे करते हैं, जैसे अभी 1 नंबर को प्रूव किया वैसे इसको भी प्रूव कीजिए। देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम में देखिएगा ए बी और एम, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर बराबर है बी एम के स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के, यानी कि ये बराबर है ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इज इट क्लियर? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या है, बराबर है। जब ये पाइथागोरस थ्योरम से बराबर हो गया तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन 1 से जो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आप बनाए थे, इस इक्वेशन 1 में आप देखिए कि क्या ए डी के स्क्वायर इक्वल टू ए एम के स्क्वायर प्लस डी एम के स्क्वायर है ना, तो इस इक्वेशन का यूज वहाँ पर हम लोग करते हैं अभी तुरंत। ठीक, तो इस इक्वेशन का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या कि ए एम का स्क्वायर ये बराबर है ए डी के स्क्वायर माइनस डी एम के स्क्वायर के, यानी कि जो इक्वेशन 1 था फ्रॉम
इक्वेशन 1 से इसका यूज जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ए एम के जगह पर इसको डाल देना है। तो ए एम के जगह पर उसको डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा ए डी के स्क्वायर माइनस डी एम के स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये डी है, ए डी के स्क्वायर माइनस डी एम के स्क्वायर, ये ए एम के स्क्वायर की जगह डाल दिए। उसके बाद प्लस ये बी एम आ गया। अब ये बी एम को क्या कर सकते हैं, ये जो बी एम है, ये बी एम को लिख सकते हैं क्या, ये पूरा का पूरा बी डी माइनस एम डी, बी पूरा का पूरा इस जो है, तो बी एम को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी, तो ये तो हो जाएगा बी एम। उसी तरीके से यहाँ पर इसको लिख दीजिए, बी एम को क्या लिख दिए हैं, बी डी माइनस एम डी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्योंकि फ्रॉम फिगर से तो हम लोग इसको फिगर से कर दिए। अब उसके बाद अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ए डी के स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो बी डी का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर माइनस 2 बी डी साथ में, ठीक, बी डी इंटू एम डी या डी एम कोई भी लिख दीजिए, कोई एक ही चीज़ है। तो ये देखिए एम डी का स्क्वायर और यहाँ है एम डी का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, कट जाएगा। हाँ, नाम आगे पीछे हो सकता है, एम डी को डी एम लिख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, घबराना नहीं है, एम डी को डी एम लिख सकते हैं। तो ठीक, यानी कि जब ये कट गया तो ये हो गया आपका ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के स्क्वायर माइनस ये 2bd इंटू एम डी है ना, 2bd इंटू एम डी। तो पहले एगो प्लस वाला छूट गया, बी डी का स्क्वायर माइनस 2bd इंटू एम डी, ये ठीक। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि क्या बी डी को, ये बी डी, ये जो बी डी है, इस बी डी को बी सी का आधा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डी मीडियन है ना, तो मीडियन है तो लिख ही सकते हैं। यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर है, जहाँ जहाँ बी डी है वहाँ पर कर दीजिए बी सी बाई 2 का माइनस 2bd है, तो ये हो जाएगा बी सी बाई 2 इंटू एम डी। ये 2 से 2 कट गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी डी के स्क्वायर को हम लोग बी सी बाई 2 के स्क्वायर कर दिए। तो अब जब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ए डी के स्क्वायर माइनस बी सी इंटू टी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, यही हो गया प्रूफ। यहाँ पर ये चीज़ को लिख सकते हैं ना कि क्या है, ए डी इज मीडियन है, इसलिए बी सी बाई 2 इक्वल टू बी डी हो जाएगा। इज इट क्लियर? और यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में, तो हम देखिए आसानी से प्रूव कर पाए हैं। हाँ, अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो बैक करके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आइए 5 का 3 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 5 का 3 नंबर थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान दीजिए, पहले ही बता दे रहा हूँ कि 5 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपको घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखते जाना है। इसमें जो आपको प्रूव करना है उसको सबसे पहले लिखिए, क्या प्रूव करना है, ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये होता है 2AD के स्क्वायर प्लस 1/2 BC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ये बराबर होगा 2AD का स्क्वायर हाफ BC के स्क्वायर। इसको प्रूव करना, इसको प्रूव कैसे कीजिएगा, तो आइए अब इसको बारी बारी से देखते हैं। जो जो गिवन है पहले लिख लीजिए, गिवन क्या क्या गिवन था, यानी कि AM परपेंडिकुलर BC था और AD था मीडियन। सारा का सारा यूज यहाँ भी होगा, जो कि हम पहले भी यूज किए ना इक्वेशन, उस इक्वेशन का भी कहीं कहीं यूज आएगा, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, या तो छोड़ दीजिए उसको, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम क्या कीजिए, इन ट्रायंगल ABM में देखिएगा, ABM ये ट्रायंगल में देखिएगा, ठीक। इस ट्रायंगल में जब आप देखिएगा तो ये आपका आएगा क्या, AB के स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस
PM के स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। फिर क्या कीजिए, फिर अगेन इन ट्रायंगल AMC को अब यहाँ पर देखिएगा AMC, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा लाइन टेढ़ा होता है तो उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में जब आप देख रहे हैं कि ये भी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं, मान लीजिए, मान सकते हैं क्या, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। फिर कीजिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखिए जब हम ऐड करेंगे यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये बराबर होगा, ये ऐसा नहीं देते, बराबर होगा AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, ठीक। अब AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, 2AM का स्क्वायर लिख दीजिए, 2AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। अच्छा BM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखिए कि BM को हम क्या लिख सकते हैं, BM को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या एक चीज़ देखिए फिर से लिखते हैं, 2AM का स्क्वायर प्लस इस BM को BD माइनस MD लिख सकते हैं क्या, BD माइनस MD। BM को BD माइनस MD लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए BM को BD माइनस MD, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। अच्छा MC को क्या लिख सकते हैं, ये जो MC है, MC को MD प्लस DC लिख सकते हैं। फिगर में जो है हम लोग जैसे कि हम BD को मतलब BM को BD माइनस MD लिख रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या है कि MC को MD प्लस DC नहीं लिख सकते हैं, फिगर के हिसाब से लिख ही सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिख दीजिए ना, MC के बदला में क्या लिख दीजिए, MD प्लस DC का स्क्वायर, ठीक। बाकी जो था यहाँ पर लिख दीजिए, क्या क्या था, यानी कि BM बराबर BD माइनस MD और MC बराबर MD प्लस DC फ्रॉम फिगर से, ठीक ना, फिगर में देखने से समझ में आ जाता है, ठीक। फिर इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो 2AM का स्क्वायर प्लस, अब इसको A प्लस बी A माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो A माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर, नहीं ये प्लस होगा, ठीक, माइनस 2BD इंटू MD प्लस ये D है, ठीक। फिर क्या कीजिए, इसमें MD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये होगा प्लस 2MD इंटू DC। इज इट क्लियर, A प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, ठीक, A प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़े हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जब A प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए यानी कि ये हो जाएगा 2AM का स्क्वायर प्लस, देखिएगा एक चीज़ क्या क्या मिल रहा होगा, MD यहाँ पर भी और MD यहाँ भी है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2MD का स्क्वायर, हाँ लिख ही सकते हैं। फिर बाकी जो बच गया इकलौता रहने दीजिए, क्या बच गया, BD का स्क्वायर और क्या बच गया, DC का स्क्वायर, और क्या बच गया, ये DC का स्क्वायर। जब ये DC का स्क्वायर बच गया यानी कि प्लस 2MD, यहाँ से 2MD को कॉमन ले लेंगे, 2MD को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस BD, यहाँ से जो माइनस वाला ये जो माइनस है ये माइनस बचा, ये माइनस BD और प्लस DC। इज इट क्लियर, ये इस टर्म से ये टर्म को क्या है कि कॉमन लिए तो माइनस BD और प्लस DC बच गया, ठीक। जब ये हो गया तब अब आप आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा सा ही लंबा है, ठीक ना, तो ये किसके बराबर आ गया, ये है AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर है, ये सब जगह वही है, ठीक, सब जगह वही है। अब आइए थोड़ा सा लंबा है, अब यहाँ पर नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा एक चीज़ और देखिए कि कहीं जहाँ जहाँ क्या है BD है, जहाँ जहाँ BD
ये बी डी और डी सी है, तो क्या ये बी सी बाई टू नहीं लिख सकते हैं, और इसको भी बी सी बाई टू लिख सकते हैं ना, डी सी को भी और बी डी को भी, क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है ना, डी मिड पॉइंट है इसलिए। तो इसलिए जो भी आपका था ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस टू एम डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस टू एम डी, और ये था माइनस बी डी प्लस डी सी, ये डी है, ये भी डी है, ठीक। ये था, तो क्या था, जहाँ जहाँ बी डी है और डी सी है वहाँ वहाँ बी सी बाई टू हम लोग ले सकते हैं। तो लिखिए टू ए एम का स्क्वायर प्लस टू एम डी का स्क्वायर प्लस बी डी को लिख सकते हैं बी सी बाई टू का स्क्वायर प्लस इसको भी डी सी को लिख सकते हैं बी सी बाई टू का स्क्वायर प्लस टू एम डी इन टू बी सी बाई टू, यहाँ भी लिख दीजिए माइनस बी सी बाई टू, ये प्लस बी सी बाई टू। अच्छा ये देखिएगा माइनस में ये प्लस में, तो ये तो करके जीरो हो गया ना, क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर यहाँ से कीजिए, यहाँ से भी देखिए टू टू कॉमन लीजिए, यानी टू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर। इज इट क्लियर, ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी बाई टू का स्क्वायर प्लस बी सी बाई टू का स्क्वायर, इसको भी टू बी सी हम लिख सकते थे, रहने दीजिए अभी हम टू बी सी लिख ही देते डायरेक्ट, ठीक। इसको क्या कर दिए टू बी सी दोनों है, यानी कि टू बी सी बाई टू का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस टू एम डी, और ये तो घट के जीरो हो गया था, तो जीरो से हम गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, क्या ये ए डी के स्क्वायर के बराबर है, ए डी के स्क्वायर के बराबर, हाँ, क्योंकि आप ट्रायंगल इसमें देखिएगा ए एम डी में देखिएगा कि ए डी का स्क्वायर ये बराबर होता है ए एम के स्क्वायर प्लस एम डी के स्क्वायर के बराबर। अब यही चीज़ हम यहाँ पर दे सकते हैं, ए एम के स्क्वायर एम डी के स्क्वायर के बराबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी के स्क्वायर लिख सकते हैं, आइए टू है तो टू, इज इट क्लियर, और ये प्लस बी सी बाई फोर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई टू था तो टू थ्री टू कट जाएगा, ठीक। और ये तो अब आगे तो जीरो जीरो हो गया, यानी कि ये आपका हो गया ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बाई टू, और यही को करना था हमें क्या, प्रूव्ड। इज इट क्लियर, देखिए थोड़ा सा लंबा था, कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर समझिए, बैक कीजिए, समझिए, आप आसानी से इस टाइप से सीख पाएंगे। हाँ, अगर एक बार में चाहिएगा कि अगर मतलब समझ लें और आपको कुछ नहीं आता हो तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, वीडियो लंबा हो गया है, तो वीडियो लंबा हो गया है तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे का जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जब तक आप अपना ख्याल रखिए और इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।